चलिए आज हम बीज गणित के बारे में समझते हैं। बीज गणित में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अंक गणित में अंक पर आधारित जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि होता था, उसी तरह बीज गणित में अक्षर पर आधारित होगा। ये अक्षर हिंदी के भी हो सकते हैं और इंग्लिश के भी हो सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए इंग्लिश अक्षर ही इसमें लिया जाता है। तो बीज गणित में इंग्लिश अक्षर अल्फाबेट के आधार पर इसका गुना भाग किया जाता है नहीं। और जैसे इसको ज्यादातर किताब में एक्स वाई ए बी सी इत्यादि ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए कि एक्स से 5 ज्यादा है, एक्स से 5 ज्यादा है, तो इसको बीज गणित की में कैसे व्यक्त करेंगे, एक्स प्लस 5 लिख देगा कि y से 4 कम को लिखिए। कैसे लिखेंगे बीज गणित में, तो y माइनस 4 लिखते हैं, इसको इस तरह व्यक्त करते हैं। ये व्यंजक हो गया इसका। उसके बाद यदि कह दे कि z में से 2 कम करना है तो z माइनस 2, फिर कह दे कि x में 5 से गुना कीजिए तो x गुना 5, इस तरह ही लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 5x। यदि इसको x गुना 5 लिखेंगे तो हो सकता है कोई पढ़ ले डबल x 5, इसलिए इसको बीज गणित में गुना के रूप में कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखकर x गुना 5, अर्थात ये 5x ही बीज गणित में रहता है। 5x का मतलब ही हुआ 5 गुना x नहीं। तो ये हम समझ गए कि बीज गणित में संख्या पर आधारित नहीं रहता है, क्या रहता है, अक्षर पर आधारित होता है। और अंकगणित संख्या पर आधारित था। अब हम इसमें समझते हैं चर और अचर। चलिए अब हम समझते हैं वेरिएबल यानी चर। चर का मतलब परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन जो करता है, बदलता है। और दूसरा है कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल। अचर, अ माने नहीं, चर माने बदलने वाला, नहीं बदलने वाला। इसको समझते हैं कि चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल क्या होता है। तो ये एक वर्ग बना दिए हैं हम। वर्ग की प्रत्येक भुजा x मीटर है और हमको इसका क्या निकालना है, परिमिति। क्या निकालना है, परिमिति निकालना है। तो वर्ग की परिमिति का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो 4 इंटू एक्स, एक भुजा x है तो 4 इंटू एक्स होगा और इक्वल हो जाएगा 4x। तो यदि वर्ग की परिमिति 2 मीटर, वर्ग की एक भुजा 2 मीटर हो तो परिमिति क्या हो जाएगा, वर्ग की एक भुजा 2 हो तो परिमिति हो जाएगा 4 गुना 2, 8 मीटर। यदि वर्ग की एक भुजा 3 मीटर हो तब तो परिमिति चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना 3, 12 मीटर। यदि वर्ग की एक भुजा 4 मीटर हो तो परिमिति हो जाएगा 16 मीटर। तो हम यहां क्या देखें कि x का मान 4x, x का मान कभी 2 हो जा रहा है, कभी 3 हो जा रहा है, कभी 4 हो जा रहा है। इसका मतलब x का मान इसमें हमेशा परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। इसलिए 4x, x जो यहां है यह क्या है, क्या है, वेरिएबल है, यानी ये बदलने वाला है, चर है। और इसमें कांस्टेंट कौन हो गया, 4 का मान देखिए हर हमेशा 4 ही है। यहां ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा है। तो अब हम समझ गए कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। तो जो संख्यात्मक होता है वह नॉन वेरिएबल होता है और जो अल्फाबेटिकल होता है वह वेरिएबल होता है। तो कंसेप्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं इसमें बीजीय व्यंजक के बारे में समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्लस हो, माइनस हो, गुना हो और भाग हो नहीं, और उसमें क्या हो, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों टर्म हो, कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म
ऐड से, सब्सट्रैक्शन से, मल्टीप्लाई से और डिवीजन से जुड़े हो वे कहलाते हैं क्या? बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कौन कौन प्रकार हैं तो यहां देखिए, फर्स्ट होता है मोनोमियल, एक पदीय। इसमें कितना टर्म होता है? एक ही टर्म होता है। जैसे अगर ये सिर्फ लिख दिया जाए 2x या 3x या 5y 4z, तो इसमें कितने पद हैं? एक ही पद हैं। एक ही पद हैं? नहीं, इसमें भी एक ही पद हैं, इसमें भी एक ही पद हैं, इसमें भी एक ही पद हैं। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कौन सा भाग कहलाएगा? मोनोमियल्स, यानी एक पद। दूसरा होता है बायोनोमियल, द्विपद वाला। इसमें कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। जैसे x प्लस 4, y माइनस 2, c प्लस 4, d माइनस 5, d माइनस 5 छोटा d होता है, d माइनस 5, z प्लस 3। इसमें कितने पद हैं? 1 1 2। इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, यहां भी 2 पद हैं। तो ये कौन सा व्यंजक कहलाएगा? द्विपद यानी बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? इसमें 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद। जैसे दे दे x प्लस वाई प्लस 5, x प्लस वाई प्लस 3, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्या हो जाएंगे? तो इसमें 3 पद हैं, इसलिए इसका नाम है ट्रिनोमियल, यानी त्रिपद, या इसको त्रिपदीय बोलते हैं। अब देखिए क्वाड्रिनोमियल, चतुर्थ पदीय। इसमें कितने पद होते हैं? चतुर्थ पद। नहीं, तो चतुर्थ पद कैसे होते हैं? इसमें देखिए, इसमें 4 होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डी। मान लीजिए 4 पद हैं। यहां अगर हो जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या इसको लिख दिया जाए ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3p। तो इसमें कितने पद हो गए? 4। इसलिए इसका जो है क्या हो गया? ये चतुर्थ पदीय। अब थोड़ा सा आप लोग को कहीं पद शब्द जो समझ रहे हैं, टर्म समझ में नहीं आता होगा, तो उसको क्लियर कर दे कि पद क्या है। तो प्लस यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के द्वारा जो अलग अलग हो जा रहा है उसे पद कहते हैं। जैसे यहां देखिए x और 4 के बीच में क्या है? प्लस। तो दोनों को सेपरेट अलग अलग कौन कर रहा है? बीच का प्लस का चिन्ह। तो एक पद x हो गया, दूसरा पद इसमें 4 हो गया। इसमें भी माइनस जो है सब्सट्रैक्शन इसको अलग कर रहा है, एक y पद हो गया, एक 2 एक पद हो गया। उसी तरह इस सब में देखिएगा तो x एक पद हो गया, इस y एक पद हो गया, और ये 5 एक पद हो गया। इसमें प्लस इसको अलग कर रहा है, कहीं माइनस भी अलग कर रहा है, यहां भी माइनस अलग कर रहा है। तो प्लस एडिशन और सब्सट्रैक्शन के द्वारा जो अलग सेपरेट कर दिए जाते हैं वे टर्म कहलाते हैं। तो इसमें 4 टर्म हो गए। अब देखिए उसके बाद होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में 2 या 2 से ज्यादा वाले सब क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं। जैसे ये बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल में ही आएगा, चूंकि 2 है। ये आपका ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही हुआ, क्वाड्रिनोमियल भी पॉलिनोमियल हुआ। पॉलिनोमियल में इसमें 10 टर्म भी हो सकते हैं, 8 टर्म भी हो सकते हैं, अर्थात 4 तक का तो नाम हम है नहीं, लेकिन 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जिसमें 2 पद हो या 2 से ज्यादा हो। तो ये यहां से ये सब किसका उदाहरण भी है? ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल होगा। और इससे ज्यादा 4 से भी ज्यादा होगा जिसमें पद, वह भी पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बहुपद। बहुपद हैं। तो अब तो आप लोग टर्म समझ गए, अच्छी तरह समझ रहे हैं। टर्म का मतलब
जो प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। अब हम आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं सजातीय पद, जिसको समान पद भी बोला जाता है, इंग्लिश में लाइक टर्म बोलते हैं। सजातीय यानी जात नहीं। अब ये सजातीय पद क्या होता है, जैसे 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का 4 क्या है, कोफिशिएंट गुणांक है। 4 इसमें क्या है, गुणांक है नहीं, और इसमें गुणांक है, और ये क्या है, पद है नहीं, ये वेरिएबल है। तो ये पद मतलब ये दोनों मिलकर एक पद हुए नहीं। तो ये बीजीय व्यंजक जो है, बीजीय व्यंजक में एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है बीजीय व्यंजक, इसका भी बीजीय व्यंजक कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसका भी एक्स स्क्वायर है नहीं, यानी बीजीय गुणनखंड। तो इसका बीजीय गुणनखंड हम निकालेंगे 4x स्क्वायर का, तो हम क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई x, यही ना इसका गुणनखंड हो गया। फिर इसका गुणनखंड निकालेंगे 3x स्क्वायर का, बीजीय गुणनखंड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई x हो गया। इसका भी निकालेंगे हम 8x स्क्वायर का, 8 इंटू x, और इसका भी निकालेंगे 9x स्क्वायर का, तो 9 इंटू x। तो यहां ध्यान दीजिए, जो बीजीय गुणनखंड है वह सभी का एक ही है, 4x स्क्वायर, इसको अलग अलग गुणनखंड के रूप में लिख दिए हैं। फिर एक जगह करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, 3x स्क्वायर, यहाँ 8x स्क्वायर और यहाँ 9x स्क्वायर। ये गुणनखंड है, गुणनखंड के बाद हम फिर इतना ही आएगा। तो इसमें हम क्या दे रहे हैं कि सबका गुणनखंड समान है, सबका बीजीय गुणनखंड क्या है, समान है, जबकि संख्यात्मक गुणांक जो है अलग अलग है। संख्यात्मक गुणांक कोफिशिएंट जो है अलग अलग है। तो सजातीय में बीजीय गुणनखंड जो है वह समान होना चाहिए, वह सबका इक्वल होना चाहिए, और संख्यात्मक गुणांक जो है अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे पद जिनका बीजीय गुणनखंड एक समान हो वे क्या कहलाते हैं, सजातीय पद, समान पद कहलाते हैं, लाइक टर्म कहलाते हैं। जबकि उसका संख्यात्मक गुणांक जो है अलग अलग हो सकते हैं। एकदम कंफर्म है लाइक टर्म, समझ रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग अनलाइक टर्म। चलिए अब हम लोग समझते हैं विजातीय पद, जिसको असमान पद भी बोलते हैं, इंग्लिश में अनलाइक टर्म बोलते हैं। अब तो आप बीजीय गुणनखंड समझ गए हैं, जैसे 4xy स्क्वायर, 5x स्क्वायर y, 6xy क्यूब, 9xy स्क्वायर। इस पर ध्यान दीजिए, हमको विजातीय पद देखना है, तो यहां इसका बीजीय गुणनखंड कितना होगा, x गुना y, यहां बीजीय गुणनखंड कितना होगा इसका, x गुना y, यहां कितना होगा, x गुना y, यहां क्या हो जाएगा, x गुना y। तो इसमें सजातीय जो है पहले पढ़ाए हैं, तो ये दोनों सजातीय हो जाएगा, क्योंकि इसका बीजीय गुणनखंड कितना होगा, x गुना y, यहां भी हो जाएगा x गुना y। तो आप समझ गए, ये लाइक टर्म है, और ये जो है यहां ये और ये अनलाइक टर्म है। इसको हटा दिया जाए तो केवल इसको रखा जाए, अब इसको देख लीजिए, ऐसे रखा जाए तो ये अब तीनों अनलाइक हो गया। अब देखिए, एक तो लाइक था, हटा दिए, अब इसको देखा जाए तो सबका बीजीय गुणनखंड अलग अलग है, यानी ये विजातीय है, असमान है। इसके साथ
न इस जोड़ की क्रिया होगी न घटाव की क्रिया होगी। इसके साथ जोड़ या घटाव की क्रिया नहीं होगी। तो सजातीय के साथ सजातीय को ही जोड़ा जाता है और विजातीय के साथ विजातीय को जोड़ा जाता है। यानी जोड़ में लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म और घटाव में लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म ही किया जाता है। अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इसको जोड़ना है तो हम क्या देख रहे हैं, बीजीय गुणनखंड x गुना 3 गुना x, इसमें भी केवल x है, इसमें भी x है, यानी दोनों कौन टर्म है, लाइक टर्म है। तो इसको ऐड करना आसान है। कितना हो जाएगा, इसको यदि जोड़ने के लिए दिया है तो 3x प्लस 7x कितना हो गया, 10x, इसका जवाब हो गया। उसके बाद दिया है आपका 7y और माइनस 9y को जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, 7y प्लस माइनस 9y। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 7y माइनस 9y क्या हो जाएगा, ये 7y में से 9y को घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2y। और यहां देखिए, यहां जो है हमको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, जो प्लस में है उसको एक जगह कर देंगे, ठीक है। तो 6a स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर जोड़ माइनस 4a स्क्वायर जोड़ माइनस 8a स्क्वायर। फिर क्या लिखते हैं यहाँ, 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16a स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और माइनस 8a स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 12a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो हम क्या देखें कि लाइक टर्म का एडिशन है, ये आसान है। लेकिन आपको यदि दे दे कि एक इमली जोड़ एक आम, तो कितना होगा, एक इमली। इस सब के पहले जैसे मान लीजिए आप x लिखते हैं तो इसके पहले भी एक छिपा हुआ है, यानी इस x का गुणांक यहाँ एक है जो लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ इमली है इसलिए एक लिख दिए हैं। एक इमली जोड़ एक आम कितना होगा। दूसरी बात है, एक पापा जोड़ एक मम्मी कितना होगा, दो कैसे होगा, एक पापा जोड़ एक मम्मी 2 होगा, तो 2 पापा होगा कि 2 मम्मी होगा, ये लाइक टर्म नहीं है। जैसे एक इमली एक आम, ये सजातीय नहीं है, इसलिए एक इमली जोड़ एक आम जोड़िएगा तो क्या होगा, एक इमली जोड़ एक आम ही होगा। ये कभी जुड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये सजातीय टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। उसी तरह एक पापा जोड़ एक मम्मी, ये दोनों पद जो है, मान लिया जाए अगर ये पद है तो दोनों सजातीय नहीं है, इसलिए इसको जोड़ा नहीं जाएगा, ये इसी तरह लिखा जाएगा। जैसे ए जोड़ बी को जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों लाइक टर्म नहीं है। तो इक्वल यदि कोई पूछता है ए जोड़ बी बराबर, तो इसका भी जवाब होगा ए जोड़ बी ही रह जाएगा। ये लाइक टर्म नहीं है इसलिए इसको जोड़ा नहीं जाता।